A very good afternoon. So today we are discussing our next topic, merchant banking. Merchant banking has two types of services. First is banking and second is consultancy. तो बैंकिंग सर्विसेज होता है जिसमें बिजनेसमैन को अपने बिजनेस को फाउंडेशन से स्टार्ट करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए फाइनेंस को और यहाँ कैपिटल को रेज करवाने में वो बैंक हेल्प कर रहा है. कंसल्टेंसी में सब्सिडरी कोई जो सर्विसेज प्रोवाइड करना, जैसे फाइनेंशियली तो वो करते ही हैं क्लाइंट्स को, और साथ में मार्केटिंग, मैनेजरियल और लीगल मैटर्स में भी हेल्प करते हैं. ठीक है. तो मर्चेंट बैंक क्या होते हैं? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लार्ज कॉरपोरेशन को, जिनकी हाई नेट वर्थ होती है. हाई नेट वर्थ मतलब टर्नओवर जिनका थाउजेंड्स में जाता है, 1000 करोड़ में. तो मर्चेंट बैंक्स आर डिफरेंट फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स एंड रिटेल बैंक्स बिकॉज दे डोंट प्रोवाइड सर्विसेज टू जनरल पब्लिक. वो जनरल पब्लिक को नहीं, सिर्फ और सिर्फ न्यू जो लार्ज कॉरपोरेशंस या फिर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, सिर्फ उन्हीं की ही हेल्प करते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने में. तो मर्चेंट बैंक्स काफ़ी सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं. जैसे फर्स्ट हो गई अंडर राइटिंग. अंडर राइटिंग क्या होती है हमारी सर्विसेज? इसकी मतलब जो बैंक्स अंडर राइटिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, जैसे एक्सेस करना पोटेंशियल रिस्क ऑफ द पर्सन ऑन इन्वेस्टमेंट. ठीक है. या फिर एस्टेब्लिश कर दिया अगर कोई रेट है उसको बिल्कुल मार्केट रेट से कंपेयर करके लोन्स पे बताना, ताकि फ्लक्चुएशंस जो भी हों वो इन्वेस्टर तक पता चल जाएं और कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अपडेट ना हो, जैसे शेयर मार्केट्स होते हैं वैसे ही. और एसेट करते हैं वो एक करेक्ट प्रीमियम, ताकि एक्चुअल कॉस्ट कवर हो सके पॉलिसी होल्डर्स की. तो अंडर राइटिंग एक्टिविटीज़ ये सब होती हैं. ठीक है, जो हेल्प करती हैं कॉरपोरेशन को एक कैपिटल इशू करने में. नेक्स्ट है लोन सर्विसेज, प्रोवाइडिंग लोन्स टू कॉरपोरेशन. वो कॉरपोरेशंस को लोन प्रोवाइड करते हैं. फिर फाइनेंशियल एडवाइसिंग, जैसे ऑफरिंग एडवाइसेस टू कॉरपोरेशन, फंड रेजिंग, पोर्टफोलियो सर्विसेज, इंश्योरेंस, क्रेडिट सिंडिकेशन, project counseling. Merchant banks are often involved in international finance and trade. They can help small and medium-sized businesses that can't raise funds through an initial public offering, IPO जिसको बोलते हैं. फर्स्ट मार्केट में मतलब जो सबसे पहले न्यूली एक सिक्योरिटी आई होती है उसको कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. ठीक है. तो मर्चेंट बैंकिंग क्या होता है? मर्चेंट बैंकिंग एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक कंट्री की उसमें स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है, सो दैट कि जो सोर्सेज हैं फंड्स के या इंफॉर्मेशन है कॉरपोरेशन की, वो उसको और ज़्यादा फिजिबल वे में यूज़ कर सकें. ठीक है, ताकि उनके डेवलपमेंट हो सके. तो मर्चेंट बैंकिंग यही सब सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं एक कॉरपोरेशन को, लार्ज कॉरपोरेशंस को. Merchant banker is any person who is engaged in the business of issue management either by making arrangements regarding selling, buying or subscribing to securities or acting as a manager. वो कंसल्टेंट भी हो सकता है, एडवाइसर भी हो सकता है, जो रेंडर करता है कॉरपोरेट एडवाइसरी सर्विस इन रिलेशन टू सच इशू मैनेजमेंट. फिर टाइप्स कौन कौन से हैं इनके? पहला है इंस्टीट्यूशनल, दूसरा बैंकर बेस्ड. थर्ड कैटेगरी में कौन आता है? कंसिस्ट ऑफ क्वालिफाइड ब्रोकर्स, जो ब्रोकर्स होते हैं जो मतलब इन्वेस्टर्स को और बायर्स, मतलब इन्वेस्टर को और जो वो चाहते हैं कि हाँ ये हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें, तो वो बायर ही हुए ना. उनको नहीं, इन्वेस्टर बायर हुए, ये बायर्स हैं हमारे इन्वेस्टर्स. और ये जो चाहते हैं लार्ज कॉरपोरेशंस कि हाँ हमारी कंपनी में आकर ये इन्वेस्टर इन्वेस्ट करें मतलब सिक्योरिटीज़ या फिर अपने फंड्स, तो वो होते हैं हमारे क्वालिफाइड ब्रोकर. इन दोनों के बीच में जो एजेंट इन्वॉल्व होता है ना उसको कहते हैं हम ब्रोकर. ठीक है. हु प्रोवाइड स्किल्ड मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लाइक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. तो नेक्स्ट है प्राइवेट मर्चेंट बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो हेल्प करता है सोल प्रोप्राइटरशिप. प्राइवेट होता ही क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप. प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड और पार्टनरशिप कंपनीज. प्राइवेट मर्चेंट बैंकिंग होता है और एक पब्लिक मर्चेंट बैंकिंग होता है. इन दोनों में क्या डिफरेंस है? प्राइवेट कैपिटलिस्टिक होता है और जो हमारा पब्लिक है वो सेक्टोरल होता है, मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है. फंक्शंस क्या क्या है इसके? कि मैनेजिंग ऑफ पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटीज, अंडर राइटिंग कनेक्टेड विद द एफॉरसेड पब्लिक इशू मैनेजमेंट बिजनेसेस, मैनेजिंग एडवाइसिंग ऑन इंटरनेशनल ऑफरिंग ऑफ डेट, इक्विटी, GDR ADR बॉन्ड्स और अदर इंस्ट्रूमेंट्स.
ये सारा इंटरनेशनल भी चलता है, इंटरनेशनल मर्चेंट बैंकिंग, क्योंकि इसके जो स्ट्रक्चर है इंडिया में मर्चेंट बैंकिंग का वो है प्राइवेट मर्चेंट बैंकिंग, पब्लिक मर्चेंट बैंकिंग और इंटरनेशनल मर्चेंट बैंकिंग। ठीक है, इसी वजह से ADR GDR ग्लोबली डिपॉजिटरी रिसिप्ट, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, बॉन्ड्स और अदर इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, फिर है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, प्राइमरी और सैटेलाइट डीलरशिप ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज रिलेटेड टू सर्विसेज सिक्योरिटीज मार्केट इंक्लूडिंग टेक ओवर्स, एक्विजिशन, डिसइन्वेस्टमेंट। ये सब भी इस मर्चेंट बैंकिंग की ही ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज है जो ये एक लार्ज कॉरपोरेशंस को या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड करते हैं। क्या क्या करते हैं? टेक ओवर करवाना, किसी भी कंपनी पे अगर वो चाहते हैं कि हाँ ये अब बैंकरप्ट हो चुकी है या फिर ये इंसॉल्वेंट होती जा रही है, इसको वाइंड अप कर देना चाहिए, तो क्या करते हैं? टेक ओवर करने में उसकी हेल्प करते हैं, एक्वायर करने में, या फिर उसमें कोई डिसइन्वेस्टमेंट करनी है तो उसमें हेल्प करते हैं। स्टॉक ब्रोकिंग हो गया। ऐसे एडवाइजरी सर्विसेज देना किसी प्रोजेक्ट को, अगर कोई प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल लग रहा है उनको कि हाँ आगे जाके ये हमें काफ़ी ज़्यादा हाई कैपिटल जनरेट करके देगा, तो मर्चेंट बैंकिंग उसकी ऑल टोटल जो भी पास्ट से रिलेटेड हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन है एज वेल एज प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन और आने वाली अपडेटेड इन्फॉर्मेशन सब प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। सिंडिकेशन ऑफ रुपी टर्म लोन्स और इंटरनेशनल फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज। The activities of the merchant bankers in Indian capital market are regulated by SEBI। ये सारी जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं मर्चेंट बैंकिंग की, इन्हें कौन रेगुलेट करता है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। 1992 में एस्टेब्लिशमेंट था और नोटिफाइड बाय सेबी, एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय सेक्शन 30 ऑफ द सेबी एक्ट 1992। वैसे सेबी 1882 में मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन इसका ये एक्ट है, एस्टेब्लिश ये पहले हो चुका है, 88 या 82 ऐसे ही है, आफ्टर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो मर्चेंट बैंकिंग हो गया, लेकिन मैं एक मर्चेंट बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इन दोनों में भी डिफरेंस बता दूँ। ये मर्चेंट बैंकिंग के हमारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, एवेंडस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, अरिहंत कैपिटल मार्केट्स, ये सारी लिस्ट है जो मर्चेंट बैंक से रिलेटेड है, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक, तो ये डिफरेंसेस देख लेते हैं एक बार इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और मर्चेंट बैंकिंग में। पहला है कि मर्चेंट बैंकिंग हेल्प करता है फंड्स रेज करने में बाय ऑफरिंग कैपिटल, इश्यूज, मैनेजमेंट सर्विसेज। और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होती है? यूजुअली एक्ट एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन अ कंपनी इशूइंग सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टर। जो कंपनी सिक्योरिटी इशू कर रही है उसके बीच में और इन्वेस्टर के बीच में एक इंटरमीडियरी का काम करती है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। लेकिन मर्चेंट बैंकिंग फंड्स रेज करना और उनको ऑफर करना कैपिटल, ये सब सर्विसेज मर्चेंट बैंकिंग अपना कंपनीज को हेल्प देती है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, जनरली फोकसेज ऑन इंटरनल ट्रेड एक्सपेंशन थ्रू स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, एक्विजिशन एंड मर्जर। अभी हमने लास्ट लाइन वही पढ़ी थी कि इंटरनल ट्रेड में हेल्प करता है, एक्सपेंशन करने में हेल्प करता है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में हेल्प करता है, किसी भी कंपनी को एक्वायर करना है उसमें हेल्प करता है, मर्जर्स में हेल्प करता है, डिसइन्वेस्टमेंट में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि ये इसके पास फुल अथॉरिटी होती है, प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक में और इंटरनेशनली ये सब पे वर्क करता है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होता है? फोकसेस प्राइमरली ऑन इक्विटी इशू एंड अंडरराइटिंग एक्टिविटीज़। अंडरराइटिंग एक्टिविटीज़ मैंने आपको बता दिया था, जो एक्सेस करता है कि कौन सी इन्वेस्टमेंट पे रिस्क चल रहा है, कौन सी इन्वेस्टमेंट पे कब लॉस होने वाला है या फिर प्रॉफिट होने वाला है, उन सब की इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना, ये भी एक इन्वेस्टमेंट बैंक का काम है। या फिर कोई करेक्ट प्रीमियम है उसको सेट करना ताकि एक्चुअल कॉस्ट कवर कर सके पॉलिसी होल्डर। ठीक है, नेक्स्ट है जनरली कैटर्स टू द फाइनेंसिंग एंड बैंकिंग नीड्स ऑफ द स्मॉल कंपनीज एंड वेल्दी इंडिविजुअल्स। ये क्या करता है जनरली कि फाइनेंसिंग और बैंकिंग नीड्स को जो छोटी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज होती हैं, MSMEs जो होती हैं, तो और जो वेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं उनको जनरली कैटर करके रखता है, जोड़ के रखता है, सो दैट कि कोई भी इनमें डिस्क्रिमिनेशन ना हो, एक को लॉस एक को ज़्यादा प्रॉफिट ना हो, तो इनको बैलेंस रखना।
और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या करता है, देयर क्लाइंट्स लिस्ट यूजुअली इन्वॉल्व लार्ज कॉरपोरेशन एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इनके लिस्ट में सिर्फ दो ही आते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो बड़े बड़े होते हैं और जो बड़ी बड़ी लार्ज MNCs होती हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है ऑफर्स इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग। ये इंटरनेशनल लेवल पर काम करता है, लेकिन ये रेयरली ऑफर दिस सर्विस करता है। ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंटरनेशनल लेवल पर नहीं है। फिर मर्चेंट बैंकिंग यूजुअली अर्न्स बाय ऑफरिंग एडवाइजरी, ट्रेड फाइनेंस, कस्टोडियल एंड सेफ कीपिंग सर्विसेज। और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अर्न्स थ्रू कमीशंस, लीज रेंटल्स एंड इंटरेस्ट चार्जेस। सो थैंक यू फॉर दिस।